ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें आपको सफलता मिलती रहे, मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना है। आज मैं इस वीडियो में चर्चा करूँगी कि शादी, पैसा, नौकरी, सफलता क्या किस्मत में होती है। ये किस्मत होती क्या है, ये भाग्य होता क्या है, किस्मत किसने बनाया है, किस्मत मीन्स क्या, भाग्य की रचना किसने की है, क्या ईश्वर आपका भाग्य लिखता है। ऐसा कहते हैं ना कि छठी के समय आपका भाग्य लिखा जाता है। अगर भाग्य लिखा जा रहा है तो उस भाग्य में क्या देखा जाता है। फिर अगर भाग्य लिखा जाता है, सबका भाग्य एक जैसा क्यों नहीं लिखा जाता है, सबकी किस्मत एक जैसी क्यों नहीं होती है। किसी की शादी बहुत जल्दी, किसी की शादी बहुत लेट और किसी की अभी भी नहीं हुई है, जिसकी वजह से लोग परेशान होते हैं। क्यों होते हैं परेशान? क्या उनके किस्मत में ये सब नहीं है? क्या उनकी किस्मत को लिखने वालों ने ये सारी चीज़ें लेट क्यों लिख दी है? क्यों जीवन में इतनी देरी करवा रहा है? इतने तमाम सवाल दिमाग में हमेशा आते रहते हैं। पहले तो आप समझ लीजिए, जो किस्मत या भाग्य है वो हमारे ही कर्मों के हिसाब किताब से होता है। और ये कर्म जो 3 तरह के होते हैं, आपके प्रारब्ध कर्म होते हैं, आपके संचित कर्म होते हैं और आपके नवीन कर्म होते हैं। नवीन कर्म जो आप रोज करते हो, सोच समझ के किया हुआ कर्म जो आप इस जीवन में रोज कर रहे हो। सुबह से रात को 8, 9, 10 जितने भी बजे तक सोते हो वो आपके नवीन कर्म में आते हैं, जो आप रोज करते हो। किसी के बारे में अच्छा सोचना, किसी के बारे में बुरा सोचना, ये सब आपके नवीन कर्म। और जो संचित कर्म है वो आपके पाप और पुण्य जो आपने जमा कर रखे हैं जन्म जन्म से, मतलब हर जन्म कुछ कर्म जमा रहते हैं आपके पाप और पुण्य। और प्रारब्ध कर्म वो कर्म है जो परिणाम दिलाता है, किसी चीज का परिणाम। आपके शुभ और अशुभ कर्मों के हिसाब से जो प्रारब्ध कर्म मिलकर बना है वो आप किसी भी चीज का परिणाम, मतलब रिजल्ट दिलवाता है। जैसे कि आपका जन्म होता है तो आपके माता पिता कौन होंगे या हैं, वो आपके प्रारब्ध कर्म ने डिसाइड किया है। आपकी नौकरी मिलनी है, ठीक है। अब आप नौकरी के लिए जो तैयारी कर रहे हो, जो पढ़ाई कर रहे हो, वो आपके नए नए कर्म है ना। आप नए कर्म के हिसाब से आपने सब्जेक्ट चुना, आपने नए कर्म, आपकी चॉइस है कि आप ये पढ़ना चाहते हो। आप पढ़ते हो, मेहनत करते हो, एग्ज़ाम देते हो, लेकिन आपको सफलता नहीं मिलती। तो जो परिणाम लेट करवाता है, जो परिणाम आपको जल्दी दिलवाता है या लेट होता है, वो आपके प्रारब्ध कर्म से होता है, ठीक है। कोई कुछ भी पढ़ता नहीं है और जब नौकरी का फॉर्म भरता है तो सेलेक्ट हो जाता है, तो वो परिणाम किसने दिलवाया? वो आपके प्रारब्ध कर्म ने दिलवाया। तो कोई भी इंसान का जो परिणाम मिलता है, जैसे हमें कोई रिजल्ट मिलेगा, वो आपका प्रारब्ध डिसाइड करेगा। और प्रारब्ध होता क्या है? पाप और पुण्य कर्म का रूप है, ठीक है, जो आपके शुभ और अशुभ फल बीच बीच में जीवन में कोई ना कोई परिणाम बदलता ही रहता है। जैसे हमारी शादी भी एक परिणाम ही है। कोई इंसान है जो बहुत जल्दी शादी करना चाहता है, उसने अपनी चॉइस की लड़की देखी, ठीक है। लड़की के साथ उसका प्रेम संबंध चला 8 साल, काफ़ी गहरा संबंध था उसका, ठीक है। इतना संबंध था कि वो सारे, मतलब अपने रिश्तेदारों को बता चुका है कि मैं इस लड़की से प्रेम करता हूँ, उससे शादी करूँगा, ये मेरी दोस्त है, यही मेरी जीवन साथी बनेगी, यही मेरी जीवन संगी बनेगी। 8 साल गहरा संबंध, कहीं भी जा रहे हैं, हर परिवार के जो सुख दुख है उसमें साथ रह रहे हैं, जो उत्सव आ रहा है परिवार में, शादी विवाह में, उसमें साथ रह रहे हैं, ठीक है। उनको प्रॉपर न्योता भेजा जा रहा है, उस फैमिली को साथ रह रहे हैं, सब कुछ तय है कि इसी से शादी होगी। पर जब शादी का वक्त आता है तो कुछ ऐसा मनमुटाव होता है, कुछ ऐसी अपमान हो जाता है कि लड़के को अपमान फील करता है और वो लड़की से शादी, जो 8 सालों का रिश्ता को 1 मिनट के अंदर भूल जाता है और वो कहता है कि मुझे नहीं करनी शादी।
मुझे अब शादी ही नहीं करनी, मुझे इससे करनी ही नहीं है, और मुझे वैसे भी शादी नहीं करनी। इस बात पे अड़ जाता है। परिवार वाले परेशान होते हैं, भैया ये तुम्हारी चॉइस है, तुमने इतने दिनों से तुम्हारा गहरा रिश्ता था, नहीं मुझे नहीं करनी है। उसकी एक बात इतनी बुरी लग जाती है, इतना अपमान सा फील करने लगता है, इतना उसको ऐसा लगता है कि उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझसे झूठ बोला, ठीक है, वो अपमान महसूस करता है, वो शादी नहीं करता है। तो ये जो परिणाम मिला, आपकी चॉइस से जो रिश्ता बना था, आपकी चॉइस से जो आपको अच्छा लग रहा था, परिणाम में क्या मिला? शादी नहीं हो रही। ऐसे ही मेरे अभी कमेंट में किसी ने लिखा था, किसी बहन ने, कि काफ़ी अच्छा रिश्ता था, पर 6 साल का रिश्ता था, बीमारी का कुछ पता चला, लेकिन वो उस रिश्ते में बंधना चाहती है। लड़के को एक बड़ी बीमारी पता चली है और फिर भी उस रिश्ते में वो बंधना चाहती है। तो जो लड़की का प्रारब्ध है वो तो कह रहा है अब शादी कर लो, पर लड़का, क्योंकि वो नवीन में अपना दिमाग भी चला रहा, वो कह रहा नहीं, उससे तुम्हारा जीवन खराब होगा। लेकिन अगर प्रारब्ध में ये लिखा हुआ होगा तो उससे शादी निश्चित हो जाएगी। लेकिन उसके प्रारब्ध, जो पहली आपको मैंने बात बताई कि उसने नहीं की शादी और वो किसी और से रिश्ते में बंध गया और उस लड़की के साथ उसका ब्रेकअप हो गया, जो 8 सालों से जहाँ उसका परिवार का सारे लोग चाह रहे थे कि उसकी शादी हो जाए और नहीं। तो ये क्यों हुआ ऐसा? ये परिणाम को किसने दिलाया? ये परिणाम चेंज कैसे हो गया? सब कुछ तो तय था ना। ये परिणाम चेंज हुआ हमारे ही प्रारब्ध कर्म से। प्रारब्ध कर्म उस इंसान का ऐसा था कि उससे उसकी शादी लिखी नहीं थी, जिससे उसने की उससे लिखी थी, जो उसने प्री डिसाइडेड जो रिलेशनशिप बनाया था, है ना, डिसाइड करके भाई कि हाँ ये वो, उससे नहीं हुआ। और जिसने उसने डिसाइड नहीं की थी, अचानक कोई जीवन में आया और उससे उसकी शादी हो गई। इतनी जल्दी हो गई, आनन फानन में कोई लड़की पसंद कर ली और शादी हो। हम सोचते हैं कि आनन फानन की है, अच्छा रिलेशनशिप नहीं होगा, जीवन साथी, और उसके साथ निभ भी अच्छी रही है, सब कुछ सही है, हैप्पी फैमिली दिख रही है और दोनों का व्यवहार भी उचित है एक दूसरे के लिए। तो जिससे नहीं हुई, क्या उसका व्यवहार सही नहीं था? नहीं, उनका प्रारब्ध नहीं था, उसकी जो इसमें तो किस्मत कनेक्शन उसके साथ नहीं था, भाग्य में वो इंसान नहीं था, क्योंकि भाग्य जो हमने बनाया अपने कर्मों से वो आया बीच में और वो सब कुछ चेंज कर गया। ऐसे ही हमें कोई एग्ज़ाम की नौकरी की मतलब तैयारी कर रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा है, अच्छी नौकरी कर रहे हैं, और अचानक कुछ ऐसा होता है ऑफिस से कि उस ऑफिस से निकाल दिया जाता है। तो ये जो परिणाम मिला है कि बहुत मेहनत की, इतनी अच्छी मतलब रेपुटेशन बनाई, पूरी कंपनी को मैंने खड़ा किया और लास्ट में कंपनी ने मुझे ही निकाल दिया। ऐसी एक है, मैं आपको किस्सा सुनाती हूँ। एक व्यक्ति था, उसने उस कंपनी को मतलब एक बीज बोया, मतलब एक कंपनी को खड़ा किया, उसका सारा आइडिया सब कुछ उसी का था, ऐसा नहीं था बस उसका, ये सारा आइडिया उसने कंपनी को खड़ा किया, मेहनत करी। और जब रिसेशन का दौर आया था बीच में, जब आपको याद होगा आज से 25 साल पहले रिसेशन का दौर था, उस कंपनी ने उसको ही निकाल दिया। तो ये जो परिणाम मिला वो किस बात का मिला हुई? उसकी मेहनत का परिणाम तो नहीं था। उसका मेहनत अगर कोई देखता, उसके कर्म को देखता तो बहुत ही एक्सीलेंट था, लेकिन परिणाम उसको निकाल दिया नौकरी से। तो ये प्रारब्ध कर्म है, ये भाग्य है, ये आपकी किस्मत है। आपने भी कभी किसी के साथ ऐसा बुरा कर्म किया होगा, आप तभी आपको फल बनकर वो सामने आया है। ऐसे ही हमारे जितने भी संबंध होते हैं ना, उसमें जो हमारा एंड रिजल्ट होता है, जो हमारा परिणाम होता है, वो परिणाम हमारे प्रारब्ध कर्म से बन के आता है, निकल के आता है कि हमारी इससे शादी होनी है, इससे नहीं होनी है, मेरी 32 साल हो गई है, मेरी 38 साल हो गए, मेरी 40 साल हो गए, शादी नहीं हुई, वो चॉइस नहीं मिला। आप आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप लड़की लड़का जो भी देखते रहो, अपने नवीन कर्म करते रहो, क्योंकि जो देखोगे आप ऐसे थक के हार के बैठ जाओगे कि अब नहीं होनी है मेरी शादी, इतनी उम्र हो गई, कोई नहीं मिल रहा, कुछ परेशान है, पेरेंट्स परेशान। पहले बात तो ये परेशान ना हो, क्योंकि किस्मत में हर इंसान का एक गहरा रिश्ता संबंध होता है जो उसके जीवन साथी के रूप में आता है, ठीक है।
अब वो कौन सी उम्र में आएगा, कौन से जीवन के पड़ाव में होगा, वो हमें भी नहीं मालूम होता, बस किसी ज्योतिषी को भी नहीं मालूम होता है कि आपके भाग्य में ये कब आएगा। वो तो कहेगा आप एक अंगूठी पहन लो जिसकी कीमत 10,000 है, आप 10,000 चुकाओगे। अब वो आप पे असर नहीं किया, ठीक है, और आप परेशान हो गए कि अरे भाई अंगूठी पहने 3-3 महीने हो गए, कोई असर ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपने उस पे अंगूठी पे विश्वास कर लिया, ठीक है, और आपने अपने नवीन कर्म नहीं किया, आपने चॉइस नहीं देखी, अपनी लड़की नहीं देखा, अपने लड़का नहीं देखा, और जो आपके जीवन में आ रहा है आप उससे मिलना ही नहीं चाह रहे हो। आप मिलो, उनसे मिलते रहो। कब किसके साथ आपका प्रारब्ध है, किसके साथ किस्मत है, किसके साथ आपका भाग्य लिखा हुआ है, वो आपको भी नहीं पता है। परिणाम आपका प्रारब्ध दिलवाएगा। अगर होना होगा होगा, नहीं होना होगा नहीं होगा। लेकिन नहीं होने के बाद आपकी स्थिति बिगड़नी नहीं चाहिए कि मेरी रिश्ता इससे नहीं हुआ, अब मेरा सब कुछ जीवन में लूट-फूट गया, अब क्या है, मैं डिप्रेशन में चली जाती हूँ, मेरा मन उचट गया, मैं अब किसी रिश्ते को देखना ही नहीं चाहती, कोई और आगे देखना ही नहीं चाहती। क्यों? ये वाला सवाल तो आपके पास आना ही नहीं चाहिए कि मैं अब ये देखना नहीं चाहती, कि मैं अब वो नहीं देखना चाहती। अभी आपका जीवन खत्म नहीं हुआ है ना? और 32 की उम्र, मैंने बोला ना, सोसाइटी अपने नॉर्म्स हमेशा चेंज करती रहती है, तो ये 32, 33, 34 इस पे ध्यान नहीं देना है। आपको अपने कर्म करना है, आपको अपने नवीन कर्मों में जिससे जिन जिन लोगों से आप मिलना चाहते हो, जिससे आप आ रहा है, मान लो रिश्ते आ रहे हैं, आप मुझे नहीं करना, आपने वो चीज निकाल दिया, हो सकता है वही आपका बन जाता, फिर वो लौट के आएगा 1 साल 2 साल बाद, फिर आपका मन बन जाएगा। हाँ, कर प्रारब्ध बनवाता है, प्रारब्ध चेक करता है, प्रारब्ध देखता है कि आपके अपने कर्मों में आप कितना सक्षम होना चाहते हो। आप नवीन कर्म को मन से करते हो, ईश्वर से आप कनेक्टिविटी बना लो, ठीक है, मन में जो भी किसी से माफी मांगना माफी मांग लो, मेडिटेशंस करो, ध्यान करो, ईश्वर को हमेशा याद करो, आपके सारे काम हो जाएंगे। क्योंकि प्रारब्ध को आप बदल नहीं सकते हो, अपने नवीन कर्म को आप बदल सकते हो। नवीन कर्म में आप हमेशा अच्छा कर्म कर सकते हो, क्रियामान कर्म है, मतलब हम कभी कर्म कर रहे हैं इसको तो हम चेंज कर सकते हैं ना भाई, ताकि आगे आने वाला हमें प्रारब्ध इस तरीके से नहीं भगवाए, हमारे हर परिणाम शुभ हो, हमारे हर परिणाम का रिजल्ट तुरंत आ जाए। तो हमें अभी क्या करना है, अपने क्रियामान कर्म को सही रखना, और क्रियावान कर्म में ही हमारा प्रारब्ध हमको अपना परिणाम दिलाता है, मतलब हमारा रिजल्ट निर्भर प्रारब्ध पे ही निर्भर है। रिजल्ट, चाहे शादी हो, चाहे संबंध हो, चाहे आपकी नौकरी हो, चाहे आपकी पढ़ाई हो। आपने पढ़ाई क्रियावान कर्म के अनुसार आपने लॉ में पढ़ाई कर ली, ठीक है, आप वकील बन गए, ठीक है, या डॉक्टर बन गए हो आप, अब उस डॉक्टर को उतनी सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, यह आपका प्रारब्ध कर्म डिसाइड करता है परिणाम को। तो परिणाम हमेशा प्रारब्ध ही डिसाइड करेगा। आपको पैसा आपके जीवन में कितना रहेगा, आप उतना ही अर्न करोगे जितना आप खा पी के खत्म कर लो, या इतना करोगे कि जितना आप उसको जमा कर सकते हो। तो जो भी शोहरत, दौलत, जो ये सारे जो परिणाम कौन दिलवाता, कौन सा कर्म दिलवा रहा है, हमारा प्रारब्ध कर्म दिलवा रहा है। और प्रारब्ध कर्म में कौन सा कर्म है, जो हमने पहले पाप और पुण्य कर्म किए हैं। तो ये अभी वाले भी जो क्रियावान कर्म है वो भी आपके संचित कर्म में जाके जमा हो जाएंगे, और संचित में थोड़ा सा उठ के आपका फिर से शरीर की रचना होगी। इस चक्र को आप समझ जाओगे ना, तो आप किसी चीज में दुखी नहीं होगे। और जितने भी मेरे ऑडियंस जो जिस चीज को लेके दुखी हो ना, कि मेरी शादी नहीं हो रही है, कि मेरे संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, कि मेरे ये कर्म नहीं हो पा रहा है, कि मुझे पैसा नहीं मिल पा रहा है, कि मेरी जॉब में सफलता नहीं मिल पा रही है, क्रियामान कर्म को सही रखो। प्रारब्ध कर्म को जब परिणाम देना है देगा, पर क्रियावान कर्म में आप देखोगे ही नहीं लड़की लड़का, आप कोई चॉइस रखोगे ही नहीं, आप कोई चीज पसंद करोगे ही नहीं, तो कैसे पता कि वो चीज आपको मिल ही जाएगी। मतलब जब तक कदम नहीं बढ़ाओगे, घर बैठे बैठे थोड़ी ना है कि भैया हम संतान के लिए कोशिश कर ही नहीं रहे हैं और ईश्वर से बोल रहे हैं संतान दे दो संतान दे दो। बात वही होगी, फिर ये मजाक वाली बात नहीं है, बात तो बहुत सीरियस बात है कि आपने उसके मतलब अपने चीज पाने के लिए कदम ही नहीं उठाया, और आप कह रहे हो कि मुझे वो चीज मिल जाए, पॉसिबल नहीं है। तो इस पे ध्यान दीजिए और अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए।
आपका दिन शुभ हो, आप जो भी कर्म करें 100% सफल हो। जय हिंद, जय भारत।